श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कलाका जौनपुर, कक्षा 9 विषय गणित में ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों कार्तीय ये जो आपका है निर्देशांक ज्यामिति है, ये अध्याय 3 का नाम निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें प्रश्नावली 3.1-2 बचा चुके हैं। आज जो है प्रश्नावली 3.3 के विषय में चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से। उसमें प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0 और 1, 1 0, 1, बच्चों 2 है इसमें, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो बच्चों तुम लोग बताएं, हम बता चुके हैं आप लोगों को। देखो पहले तो आप अक्ष बनाएंगे, ध्यान देंगे जरा सा। ये देखो यह खड़ी रेखा है और यह परी रेखा है। इसी पर आपको दिखाना है इसका स्थान, ठीक है। तो बच्चों देखो, जहाँ खड़ी रेखा परी रेखा काटती है उसको मूल बिंदु मतलब वर्जिन कहते हैं। ये वर्जिन हो गया। मूल बिंदु से दाहिने तरफ मतलब यह है यक्स डैश है, मतलब यक्स अक्ष है। ये आपका वाई डैश है, यह वाई अक्ष, ठीक है। यक्स अक्ष और वाई अक्ष। और यहाँ जहाँ जो काटा है लंबवत, यह आपका हो गया वर्जिन, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब चूँकि देखो इस पर हमको क्या करना है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करना है। तो एक समान दूरी मानते हुए मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, ये रहा, यहाँ मान लो 6 है। तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ अगर जा रहे हैं तो क्या होता है, यह धनात्मक होता है। ये 1 है तो ये आपका 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ऊपर भी जाएंगे बच्चों मूल बिंदु से तो ये भी प्लस होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ और ऊपर धनात्मक होता है और बाएं ऋणात्मक होता है। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, -6। नीचे भी माइनस होता है, जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। तो -1,
-2, -3, -4, -5, -6। यह जो बिंदु दिया गया बच्चों, इसी पर मतलब यह देखो प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें जो है भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस होता है, ये भी जान लीजिए। यह दूसरा चतुर्थांश है, इसमें भुज माइनस होता है, कोटि प्लस होती है। फिर तीसरे चतुर्थांश में आप जाएंगे, इसमें देखो भुज और कोटि दोनों माइनस होता है, माइनस कामा माइनस हो गया। चौथे चतुर्थांश में अगर आप जाते हैं तो इसमें जो है प्लस कामा माइनस हो गया। ठीक है, ये आपके प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस कामा माइनस, मतलब भुज कोटि दोनों माइनस होती है। चौथे में जो है भुज प्लस होता है, कोटि माइनस। तो बच्चों आइए अब अपने सवाल पे हम चलते हैं। पहला बिंदु दिया गया है जिसे -2, -4। तो -2 भुज माइनस है, देखो यहाँ पहले माइनस लिखा गया है, कोटि प्लस है। तो यहाँ आप 1, 2 और भुज पर माइनस की दिशा में बाएं तरफ यहाँ आएंगे और कोट पर जाएंगे आप 1, 2, 3, 4। इसके सामने बच्चों यहाँ एक टिक लगाएंगे। यह मान लो बिंदु ए है, जिसका निर्देशांक आपका -2, -4 है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसी तरह से दूसरा है 3, -1। तो मतलब भुज प्लस है, कोटि माइनस है, भुज प्लस है, कोटि माइनस है। तो यह है जो है किस चतुर्थांश में है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है। कहने का मतलब यह ई मतलब आपका है -2, -4, यह जो है द्वितीय चतुर्थांश पा रहा है। फिर दूसरा बिंदु दिया गया है 1, -3, अरे 3, -1 है, तो 3 भुज पर जाएंगे और 1 यहाँ देख रहे हैं, इसी के सामने यहाँ जो आप टिक लगाएंगे, यह मान लो यह बी है, इसका निर्देशांक हो गया 3, -1। यह जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है बी, 3, -1, यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। फिर अगला है आपका 1, -0, -1, भुज -1 है। यहाँ देखो ये एक बिंदु मिला आपको, जो कि यह सी है, यह जो है x अक्ष पर है, सी -1 और 0, मतलब माइनस की दिशा में है। x अक्ष ऋण दिशा में है। ठीक है, ये हो गया। फिर दिया गया आपका चौथा निर्देशांक दिया गया है 1, 2। ये देखो दोनों प्लस है, देख रहे हैं, इसका मतलब पहले में है 1 और 2। यहाँ देखो 1, 2, पहला भुज 1 है तो यहाँ 1 हो गया, कोटि 2 है तो यहाँ टिक लगाओगे। यह मान लो सी हो गया, तो यह डी है, इसका निर्देशांक क्या हो गया, इसका निर्देशांक हो गया आपका 1, 2। तो डी में जाएंगे तो 1, 2, यह जो है प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश ये रहा। फिर एक बिंदु और दिया बच्चों -3, -5, -3 बाएं तरफ जाएंगे, इधर नीचे आएंगे तो 3 के सामने इस तरह चले आना 5 पर। हाँ,
ये आपका दिखाई दे रहा है। तो ये मान लो ई बिंदु है जिसका निर्देशांक -3, -5 है। तो ई बिंदु -3, -5 यह जो है तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश यह इस तरह से बच्चों इस सवाल नंबर 1 में किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना इतना जो दिया गया है ये स्थित है कार्तीय तल पर, इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित करना। तो इस तरह से आप फिगर बना देंगे। यह x अक्ष है तो ये y अक्ष है जहाँ काटा मूल बिंदु है। अब चूंकि बिंदु दिए गए हैं, बिंदु किस चतुर्थांश में यह बताना आपको है। तो -2, 4 माइनस प्लस है, इसका मतलब है देखो यहाँ माइनस प्लस है दूसरे में, तो यह दूसरे द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर दिया है 3 -1, तो 3 -1, तो यह जो प्लस माइनस है इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है। फिर -1, 0 दिया गया। -1 मतलब यह जो है भुज पर है, मतलब x अक्ष पर है और कोट इसकी 0 है और ऋण की दिशा में है। ठीक है, ये हो गया। फिर D 1, 2 है और दोनों प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस भुज कोट दोनों प्लस होता, वो हो गया। फिर E बिंदु है, दोनों माइनस है, -3, -5, तो यह दोनों भुज और कोट किस में माइनस होता है, तीसरे में होता है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 1 का यह स्थान का मतलब कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण हो गया। अपने उत्तर की जांच करेंगे, इसको देखेंगे आप, क्योंकि देखो इसका एक क्रम होता है। क्रम में इसमें जो है x, y मतलब भुज कोट, ठीक है, ये भुज कोट है, नॉट बराबर होता है y, x के। तो ये था बच्चों आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 में आइए। अक्षों पर आइए सवाल लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए।
तल पर आलेखित कीजिए। तो आइए बच्चों, ये दिया गया आपका यक्स यक्स और वाई है, -2 इसका भुज है, कोट 8 है, पहला हो गया। दूसरा है -1 7 है कोटि, फिर 0 है और -1.25 है, फिर आगे आपका 1 है, यहाँ 3 है, फिर एक ये रहा आपका 3 -1 ऐसे दिए हुए हैं बच्चों। तो अक्षों पर अक्ष बनाएंगे आप, यक्ष अक्ष वाई अक्ष। यक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन हो गया। तो सवाल में देखोगे बच्चों, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करना। इसी तल में मतलब ये यक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस पर दिखाना आपको है। तो आइए इधर देखो, मूल बिंदु से दाएं तरफ प्लस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। इधर खींच लीजिए। फिर मूल बिंदु से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर आओ बाएं तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बाएं तरफ हो गया। नीचे भी माइनस होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यह है। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, जो सारणी में क्या दिया गया है, यक्स मतलब भुज -2 है, कोट उसकी 8 है। तो भुज -2 मतलब यहाँ मूल बिंदु से कहाँ आएंगे, बाएं तरफ आएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 है और कोट पर जाएंगे 8 पॉइंट। तो इसके ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जो है आप टिक लगाएंगे, एक बिंदु ले लेंगे। मान लो ये बिंदु है, जिसका निर्देशांक -2, 8 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए, अगर इसको मिलाना है तो मिला सकते हैं डॉट डॉट लाइन से, इस तरह से दिखा देंगे कि ये यहाँ है। फिर भुज है -1, इसी में है, कोट इसकी 7 है। देखो इसी ऋणात्मक ये भी है, तो यहाँ जो है -1 हो रहा है, यहाँ तक आएंगे बच्चों। यहाँ देखिए 1 के ऊपर और 7 प्लस में है, तो ये दूसरा का बिंदु हो गया आपका, इसी के ठीक बगल में है आपका। ये जो है मान लो ये है, तो ये बी है, जिसका निर्देशांक आपका दिया गया है -1, 7 है। ये हो गया बी का। ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक दिया हुआ -2, 8, जो कि फिगर में बच्चों वहाँ दर्शाए हैं। फिर बी का निर्देशांक
दिया गया है -1,7। फिर अब आएंगे तीसरे बिंदु पर। x यहाँ भुज जो है क्या है, 0 है, कोट माइनस में है बच्चों। तो वह देखो 1 मतलब 1 से ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ 1 हो गया, 1 से ज़्यादा यहाँ ले रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भुज 0 है, मान लो यह C है, जिसका निर्देशांक क्या है 0, -1.25 है। यह C बिंदु है, ये y अक्ष पर है। तो C जो है यह y अक्ष पर है, ऋण की दिशा इसकी है, मतलब नीचे है, ऋण दिशा में। इसका निर्देशांक है 0, -1.25। यह बिंदु C है बच्चों तीसरा। चौथा आपका दिया 1,3 मतलब भुज 1 है, कोट इसकी 3 है। जब भुज 1 है और दोनों प्लस है तो भुज पर यहाँ आओगे 1 और यहाँ कोट इसकी है 1, 2, 3, इसी के सामने आप टिक लगाएंगे, जिससे आपको यह C और ये D मिलता है। D का निर्देशांक है 1,3। तो यह प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है। तो D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक आपका 1,3 है, जो कि प्रथम चतुर्थांश में है। इस तरह से एक भी और मान लो x बराबर यानी वो 3 है, तो भुज क्या हो गया 3 हो गया, कोट इसकी -1 है। तो यह जो है चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। तो 1, 2, 3 और इसी के सामने एक बिंदु आपको और प्राप्त होता है यहाँ, जो कि मान लो ये E है, ये E है, इसका निर्देशांक क्या है बिंदु E। बिंदु E का निर्देशांक बिंदु E का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 3, मतलब भुज ये 3 है, 3,1। इस तरह से आप यहाँ जो है बिंदु A, बिंदु B, बिंदु ये C है, बिंदु D है, और बिंदु यहाँ जो है 3 - 1 पर यहाँ बिंदु आपका है, इसके सामने यह एक बिंदु E भी है। इस तरह से आप जो है तल पर प्रदर्शित शो कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली भी आपकी ख़त्म हो रही है। तो क्या बताएं हम, अक्षों पर x अक्ष y अक्ष, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब तल पर आपको दिखाना है, x का मान ये सब दिया है, ये y का मान, मतलब ये सब भुज है, नीचे वाला कोटि है। तो पहले भुज -2, तो कोट इसकी कितना 8 है, यह माइनस और प्लस है। माइनस प्लस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में जहाँ कि यहाँ आपको दिखाए हैं -1 -2, तो ये है इसके ऊपर, इसकी कोट कितना +8 है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ टिक लगाए हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ये हो गया A, जिसका निर्देशांक -2,8 है, पहला बिंदु हुआ। दूसरा देखो -1, 7 है, उसी x अक्ष मतलब माइनस की दिशा में ये -1 है और इसकी कोटि 7 है। तो 1 के ऊपर 7 यहाँ जाएंगे, जो यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, यह B बिंदु लिए हैं। B बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिखे हैं -1,7 है, हाँ ये हो गया। फिर 0 मतलब भुज 0 है, कोट पर जाएंगे और ऋण की दिशा में जाएंगे, मतलब नीचे जाएंगे, तो यहाँ 0 हो गया। ये इसका जो है x अक्ष भुज नहीं है, कोट पर ये -1.25 यहाँ देखो नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है आपका है, एक से इधर थोड़ा सा बढ़ के है, ये वाला है, ठीक है। यह C बिंदु है, जिसका निर्देशांक यहाँ लिखे हैं 0, -1.25, यह C का निर्देशांक है बच्चों। फिर
1,3 मतलब भुज 1 है, कोट इसकी 3 है, जहाँ ये है बिंदु आपका दिखाई दे रहा है डी बिंदु, भुज 1 है, कोट 3 है और दोनों प्लस है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। अगला है आपका 3 - 1, तो 3 भुज 3 है और प्लस दिशा में है, तो 1 2 3 ये हो गया, इसकी कोटि -1 है। तो यहाँ देखो बच्चों ई से दर्शाए हैं इसको, ये आपका है, इसका निर्देशांक नहीं लिखे यहाँ, अगर यहाँ लिखना है तो आप आगे जाके यहाँ लिख देंगे इसका निर्देशांक 3, -1। इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त होता है।